इस वीडियो में हम एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन 4 टर्म्स को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हाउएवर दे लुक स्कैरी बट एक्चुअली ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। देखें, अगर आपने किताब पढ़ी हुई है तो यू विल नो कि देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं यानी फुलफ़िल हो गई हैं तो इस सिचुएशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो फ़र्क सिर्फ इतना सा है एक एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट में कि एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं होती है जबकि एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल होता है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो वाला है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, एंड वो रिक्वायरमेंट्स हम एक अलग सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड वो बुक में भी लिखी हुई हैं। तो एज लॉन्ग एज वो सारी रिक्वायरमेंट्स, आई रिपीट सारी, क्योंकि अगर उनमें से एक भी मिसिंग हुई तो हम देखेंगे फिर उसका क्या नाम होता है। तो राइट नाउ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करते हैं कि ये सिंपली वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है, इसलिए इसको ये वैलिडिटी का रुतबा यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने का स्टेटस हासिल हो जाता है। अच्छा, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो सिंपली वो वाला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आ जाते हैं नंबर 4 पे। आई नो आई एम स्किपिंग नंबर 2 एंड 3, लेकिन आई विल कम बैक टू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नंबर 4 एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें, नंबर 4 बेसिकली डायरेक्ट ऑपोजिट है नंबर 1 का। अब मैं किताब का सीक्वेंस फॉलो कर रही हूँ एक्चुअली, लेकिन नंबर 4 एक्चुअली इज़ द ऑपोजिट ऑफ नंबर 1। एंड देखिए, नंबर 4 में लिखा हुआ है वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, इस चीज़ को प्लीज़ नोट कर लें कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट है। क्योंकि देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड तो आप सिर्फ तब इस्तेमाल करेंगे जब वो इन्फोर्सिबल होगा। तो जब जाहिर बात है अगर कोई चीज़ वॉइड है, वॉइड का मतलब होता है कि उसका कोई लीगल वैल्यू, कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस, कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। वैलिड का ऑपोजिट है वॉइड। तो अगर कोई चीज़ वैलिड नहीं है, वॉइड है, तो ज़ाहिर बात है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट का नाम दे सकते हैं। इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल, अक्सर स्टूडेंट्स इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एक अलग चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो राइट नाउ रिमेंबर कि जो अभी अभी मैंने कहा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वाला है, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसको पूरा करते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और मैंने ये भी कहा कि सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। तो फ़र्ज़ करें कि उनमें से कोई एक रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हुई तो वो हो जाएगी वॉइड एग्रीमेंट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई माइनर, फॉर एग्ज़ाम्पल समबडी हु इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह, ये एक अलग स्टोरी है, वो किस तरह मैनेज करते हैं उसके ऊपर एक अलग लेक्चर है, वो किसी तरह मैनेज कर लेते हैं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद समबडी। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिन एसेंशियल्स की मैं बात कर रही हूँ उसमें से एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपकी एज जो है वो अबव, फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान द एज ऑफ मेजॉरिटी इज़ 18 ईयर्स एज, एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। द पॉइंट इज़ कि अगर आपकी एज बिलो 18 है तो यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी आपकी वो कैपेसिटी नहीं कंसिडर की जाती इन द आइज़ ऑफ द लॉ। तो इस सिचुएशन में व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज़ कि इस सिचुएशन में एक एसेंशियल जो है रिक्वायरमेंट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की होती है कि आपकी एज अबव 18 हो, वो आपने कंप्लीट नहीं की। तो क्योंकि आपने एक रिक्वायरमेंट को वायलेट किया है यहाँ पे, तो ज़ाहिरी बात है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा ना ये। तो इस सिचुएशन में इस टाइप की एग्रीमेंट जहाँ पे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो लॉ की नज़रों में तो आपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं किया है, तो इस सिचुएशन में वो कहलाएगी वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट की आप सिंपल एग्जांपल ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी इज़ अ माइनर हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर समबडी हु इज़ ड्रंक। तो इसके बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। जब हम कॉम्पिटेंसी का टॉपिक करेंगे तो उसमें आपके पास और एग्जांपल्स होंगे। द पॉइंट इज़ कि वॉइड एग्रीमेंट, आई कंक्लूड एंड आई एम रिपीटिंग व्हाट आई सेड अर्लियर, कि वॉइड एग्रीमेंट सिंपली वो है जिसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की आप अटेम्प्ट तो कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आपने एसेंशियल्स जो कि किताब में लिखे हुए एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उनमें से कोई एक या मे बी आपने 2 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा ही नहीं, वो सिंपली क्या कहलाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो वैलिड वर्सेस वॉइड तो हमें समझ आ गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस वॉइड एग्रीमेंट। अब आ जाते हैं नंबर 2 एंड 3 पे। देखें, नंबर 2 देखने में बहुत स्कैरी लगता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर ये बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं। देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम इस वर्ड को वॉइड एबल को
2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है वॉइडेबल, मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है एंड एबल वर्ड को अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो वॉइड एबल का क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यू हैव द एबिलिटी, यानी आप में ये सलाहियत है कि आप चाहें तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं, चाहें तो, यानी कि आपके पास एबिलिटी है, लेकिन ज़रूरी नहीं आप करें। अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं, तो उसके बाद ये भी बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। तो फ़र्ज़ करें कि 2 पार्टीज़ हैं, किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ज़बरदस्ती मे बी गन पॉइंट पे कहा कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेच दो। अब 1 मिलियन की इनकी एग्रीमेंट होगी, जबकि प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल वर्थ है वो 10 मिलियन है। अच्छा, इस सिचुएशन में दूसरी पार्टी, ज़ाहिर ही बात है गन पॉइंट पे तो कोई भी मान जाएगा, ज़बरदस्ती है ये, तो दूसरी पार्टी ने कहा ठीक है, तो 1 मिलियन के लिए इनकी एग्रीमेंट हो गई है यहाँ पे कि ये प्रॉपर्टी इनको बेचेंगे। अच्छा, अब दूसरी पार्टी ने क्योंकि हाँ कर दिया है और यहाँ पे बाकी रिक्वायरमेंट्स जो कंसिडरेशन भी मौजूद है 1 मिलियन की, वो एडिक्वेट है नहीं है, वो सारी एक अलग बात है। पॉइंट ये है कि जब यहाँ पे दूसरी पार्टी ने एग्री कर लिया तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का रुतबा तो मिल गया। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या वाकई में हरगिज़ किसी भी हाल में एट एनी कॉस्ट क्या ये इन्फोर्स हो सकता है? नहीं। यानी कि एक पार्टी, वो वाली पार्टी जिसके साथ ज़बरदस्ती की गई है, यानी जिससे कहा गया था गन पॉइंट पे कि अपनी प्रॉपर्टी मुझे इस अमाउंट के लिए बेच दो, ज़बरदस्ती की गई थी, उस पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे, यानी कि एबिलिटी है। अच्छा, हो सकता है कि दूसरी जो पार्टी है जिसके साथ ज़बरदस्ती हुई थी वो कोई प्रॉब्लम को इशू रेज़ ना करे, तो इस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, यानी कि फिर वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी कि ये पावर किसके पास है? उस पार्टी के पास जिसके साथ ज़बरदस्ती हुई, जिसको कि हम लीगल टर्म में कहते हैं अग्रीव्ड पार्टी। तो जिसके साथ ज़बरदस्ती हुई, यानी कि दी अग्रीव्ड पार्टी हैज़ दी एबिलिटी, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे। यानी वॉइड का मतलब हम देख चुके हैं कि समथिंग दैट कैरीज नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, नो लीगल इफेक्ट, नो लीगल वैल्यू, तो उसके पास ये एबिलिटी, ये पावर है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर वो चाहे तो जाने दे, अगर उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बाद में वो रियलाइज़ करता है कि प्रॉपर्टी वैसे ही कौन सा मेरी 10 मिलियन में बिक जाती, 1 मिलियन हो गया, किसी भी और रीज़न की वजह से वो इशू रेज़ नहीं करता, तो इस सिचुएशन में वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी बन सकता है। लेकिन याद रखें कि ये जो ऑप्शन है, ये कैपेबिलिटी, ये पावर, ये एबिलिटी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ अग्रीव्ड पार्टी के पास है। तो ये ऑप्शन जो है कि जो 2 ऑप्शंस हमने डिस्कस किए, ये सिर्फ़ और सिर्फ अग्रीव्ड पार्टी के पास है, ना कि उस पार्टी के पास जिसने ज़बरदस्ती की थी। तो इस सिचुएशन में जिस पार्टी ने एक्चुअली गन पॉइंट पे प्रॉपर्टी ली थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि वो ये नहीं कह सकता बाद में कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ज़बरदस्ती इन्फोर्स करवाऊँ, यानी कि वैलिड बनवाऊँ, या फिर कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी तरह अवॉइड कर लूँ। तो ये वाला ऑप्शन सिर्फ अग्रीव्ड पार्टी के पास है कि वो डिसाइड कर ले कि उन्हें कोई मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार देना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड रेंडर करना है, जो इंग्लिश में लीगल वर्ड इस्तेमाल होता है, या फिर उसको एक्सेप्ट करना है। तो आई रिपीट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सिंपली वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है, और वो कौन सी पार्टी है? अग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ ज्यादती हुई है, ज़बरदस्ती हुई है, उस पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे या फिर उसको एक्सेप्ट कर ले। ये 2 ऑप्शन होते हैं। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सिंपली इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी, दैट इज़ द अग्रीव्ड पार्टी, हैज़ द एबिलिटी टू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। बट लाइक आई सेड, उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, दे ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू एक्सेप्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट, तभी इसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का रुतबा हासिल है। अच्छा, अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। देखिए नंबर 3 क्या कह रहा है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होता तो वो अग्रीमेंट कहलाती, क्योंकि हम अभी नंबर 1 में देख चुके हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही ये थी ना कि जो भी अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। तो नंबर 3 में हमारे पास देखने में एट अ ग्लांस ऐसा लगता है कि 2 कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स हैं जिनका आपस में बिल्कुल ऑपोजिट लिखे हुए हैं। एक तरफ कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरी तरफ कह रहे हैं वॉइड है। तो देखें, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की पहले वंस अगेन एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर इनिशियली एट द स्टार्ट, शुरू में, अगर फॉर एग्जांपल पार्टी ए और पार्टी बी 2 पार्टीज़ हैं हमारे पास, अगर पार्टी ए और पार्टी बी के आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, पार्टी बी कहती है कि ये मेरे पास म्यूज़िक हॉल्स अवेलेबल हैं
एंड आप इनको रेंट आउट कर सकते हैं जब आपको कॉन्सर्ट कंडक्ट करवाना है। तो फ़र्ज़ करें कि जिस दिन कॉन्सर्ट कंडक्ट होना था उस दिन जब पार्टी भी यहाँ पे पहुँचती है तो पता चलता है कि वहाँ पे आग लग गई है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई है, तो ऑब्वियस ही बात है इट्स नॉट केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन ना। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो बाय सर्कमस्टेंसेस बाय फ्रस्ट्रेशन फेल हो गया। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो वाला है जो इनिशियली शुरू में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, एट द स्टार्ट एज इट इज़ इट वाज ओके, तो वो वैलिड था। यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ वैलिड इन द बिगिनिंग बट लेटर ऑन इट बिकम्स वॉइड। बाद में कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस अराइज हो जाते हैं, कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से, आप फ़र्ज़ कर लें कोविड की एग्जांपल ले लें कि ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो पार्टीज़ के बीच में हुए होंगे जो बाद में ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस कैरी आउट नहीं हो सकते। तो एज लॉन्ग एज वो जेन्युइन सर्कमस्टांसेस हों, ये प्रूफ और एविडेंस एक अलग बात है। पॉइंट ये है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इनिशियली एट द स्टार्ट इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट लेटर ऑन इट बिकम्स वॉइड। लेटर ऑन बाद में वो वॉइड बन जाता है बिकॉज अब वो इन्फोर्स किया ही नहीं जा सकता ड्यू टू, हमने ये म्यूज़िक हॉल की फायर बेसिकली आग लगने की एग्जांपल में देखा कि अगर जिस प्रॉपर्टी को आपने रेंट आउट किया था अगर वो प्रॉपर्टी पे आग लग गई है तो जाहिर ही बात है अब इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट तो इन्फोर्स ही नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रॉय हो गई है, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा। तो इस सिचुएशन में ये क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, सो बहुत क्विकली कंक्लूड कर लेते हैं, समराइज। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वाला है, अगर आप जो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी हो रही हैं, सारी, ठीक है। अगर एक भी पूरी नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम है, अगर सारी पूरी हो रही हैं तो नो प्रॉब्लम। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो वाला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई मसला नहीं है, दिस इज़ ओके टू गो, ठीक है, इट इज़ इन्फोर्सेबल इन द आइज ऑफ द लॉ। नंबर 4 हमने देखा वॉइड एग्रीमेंट, ये बेसिकली इसका ऑपोजिट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। और वॉइड एग्रीमेंट बेसिकली तब हम कहते हैं जब अगर कोई एक भी रिक्वायरमेंट, जो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं, उनमें से एक भी अगर पूरी नहीं हो रही या एक से ज़्यादा पूरी नहीं हो रही तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 और 3 बेसिकली नंबर 2 में हमने देखा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के पास, अग्रीव्ड पार्टी यानी जिसके साथ ज़्यादती या ज़बरदस्ती हुई है, उस पार्टी के पास ये राइट होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइड कर दे। यानी कि उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लें या फिर उसको वॉइड कर दें। इसीलिए इसको कहते हैं वॉइडेबल, यानी वेर यू हैव द ऑप्शन टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, यू हैव द एबिलिटी टू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। एंड फाइनली हमने नंबर 3 में देखा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये वो वाला कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में इनिशियली इट इज़ ओके, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन कोई मसला हो गया बाद में, ऐसा जेन्युइन मसला, फॉर एग्जांपल आग लग गई या फिर कोविड, तो इस टाइप की सिचुएशंस में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एंड बाय द वे ऑलवेज रिमेंबर कि यू कांट यूज़ एन एक्सक्यूज़, तो कोविड की वजह से आप इसको ये नहीं जनरलाइज नहीं कर सकते कि क्योंकि कोविड हो गया तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि हर किसी के साथ मसला हो गया। आपको एक्चुअली जेन्युइनली कोई मसला होना चाहिए। तो अगर कोई मसला हो गया जेन्युइन, तो उस सिचुएशन में इनिशियली जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था इन द बिगिनिंग वो अब वॉइड हो गया है, क्योंकि अब वो इन्फोर्स या एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको इन चारों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया हो। मैं एक चीज़ वापस से रिपीट कर देती हूँ कि दिस इज़ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जैसा कि वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है। And it should be clear to all of my viewers and audience that this is not related to, for example, UK law or US law, because in different countries there is a different meaning for all of these terms. So I hope that's clear.